न मंजिल को न हम राहगुजर को देखते हैं, अजीबो सफ़र है कि बस हम सफ़र को देखते हैं। कहते हैं जब किसी का इश्क प्यार मुकम्मल नहीं होता है तो वह किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन दोस्तों इस कहानी में इश्क मुकम्मल भी होता है, दोनों शादी भी करते हैं। लेकिन जब इसका बुखार उतरता है तो परिवार की बहू एक ऐसी साजिश रचती है, परिवार के 5 सदस्यों की मौत की ऐसी कहानी बुनती है जो बहुत ही खौफनाक है। आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ताज़ी घटना है, 26-27 दिन पुरानी घटना है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूँ मोहित पांडे और आप यह कहानी वीडियो सीरीज पर सुन रहे हैं। आप सभी से एक विशेष आग्रह है, यदि आप फेसबुक पर इस कहानी को सुन रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। यदि आप इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। आप आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों यह कहानी महाराष्ट्र के एक ज़िले गढ़चिरौली की है। गढ़चिरौली का एक गांव महगांव होता है, जहां से यह कहानी शुरू होती है। 20 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच 20 दिनों के भीतर परिवार के 5 सदस्यों की मृत्यु एक रहस्यमयी बीमारी से हो जाती है। और जब पोस्टमार्टम कराया जाता है तो सभी के पोस्टमार्टम में नॉर्मल डेथ आता है, मल्टी आर्गन फेल्योर आता है। सभी की एक जैसी लक्षण से, एक जैसी बीमारी से मृत्यु का होना बताया जाता है। दोस्तों आज की कहानी एक ऐसे साजिश की कहानी है। इसमें जो क्राइम होता है वह तो खौफनाक है ही, इसके पीछे की जो साजिश होती है वह उससे ज़्यादा खौफनाक है। परिवार के मुखिया शंकर कुम्हारे होते हैं। परिवार में पत्नी, बेटा, बेटी, बहू सभी होते हैं। ज़िंदगी ठीक ठाक ढंग से गुजर रही होती है, बिल्कुल आम परिवार की तरह ज़िंदगी खुशहाल होती है। 20 सितंबर को परिवार के मुखिया शंकर कुम्हारे के सिर में दर्द शुरू होता है। उन्हें उल्टी दस्त की शुरुआत होती है, बदन में दर्द होता है, उनकी जुबान भारी होने लगती है, होंठ काले पड़ने लगते हैं। तो लोगों को नॉर्मल लगता है कि सीजनल बीमारी है, मौसम बदल रहा है। तो उन्हें पास के एक हॉस्पिटल में ले जाते हैं जहां उनका इलाज चलता है, लेकिन तबीयत में सुधार नहीं होता है। दिनों दिन उनकी तबीयत बद से बदतर होने लगती है। इसके बाद उन्हें गढ़चिरौली के जिला अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां डॉक्टर्स की टीम उन्हें नागपुर के एक नामी हॉस्पिटल के लिए रेफ़र करते हैं कि वहां जाइए, वहां ही इसका इलाज संभव है। अब उन्हें लोग नागपुर के हॉस्पिटल में ले जाते हैं जहां उनका इलाज चल रहा होता है। 26 सितंबर को नागपुर के उसी नामी हॉस्पिटल में परिवार के मुखिया शंकर कुम्हारे की मृत्यु हो जाती है। ठीक इसके एक दिन के बाद 27 सितंबर को उनकी पत्नी विजया कुम्हारे की भी मृत्यु उसी बीमारी के सिम्टम में हो जाती है। अब 2 दिन के भीतर परिवार के 2 सदस्य काल कबलित हो चुके थे और इधर परिवार के और सदस्यों को इसी बीमारी के लक्षण मिलने लगते हैं। बीमारी की शुरुआत होती है, सभी लोग सकते में आ जाते हैं कि और सभी लोगों के सिर में दर्द, बदन दर्द और होंठ काले पड़ने लगते हैं, जुबान भारी होने लगती है, मितली का आना शुरू होता है। धीरे धीरे यह मामला इतना उलझने लगता है, डॉक्टर्स को भी समझ में नहीं आता है। उन सभी के ज़रूरी टेस्ट कराए जाते हैं जिनमें किसी भी प्रकार के कोई सिम्टम नहीं मिलते हैं। लेकिन जैसे जैसे उनकी मृत्यु होती है तो सभी की मृत्यु में मल्टी आर्गन फेल्योर, किडनी फेलियर, लीवर फेलियर, हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु का होना बताया जाता है। अब एक एक करके इस परिवार के 2 सदस्य की मृत्यु हो जाती है और लोग बीमार पड़ने लगते हैं। बीमारियों की सिलसिले में के बीच मामले में एक एक करके कई अफसोसनाक मुकाम आते हैं। परिवार में हुई दूसरी मौत के ठीक 11 दिन के बाद परिवार की बेटी कोमल की मौत हो जाती है 8 अक्टूबर को। इधर यह बात जंगल में आग की तरफ फैलती है। मामला गांव का होता है तो सभी को लगता है कि परिवार के ऊपर किसी ने जादू टोना टोटका कर दिया है। परिवार में और भी लोगों की मौतें होने लगती हैं। गांव के लोग सकते में आ जाते हैं, डर के साए में जीने लगते हैं कि अचानक से ऐसा क्या हो गया। इधर 14 अक्टूबर 2023 को विजया की बहन
शंकर की साली आनंदा एलियस वर्षा उराडे की मृत्यु हो जाती है इसी बीमारी के सिम्टम में। 15 अक्टूबर को शंकर कुम्हारे के बेटे रोशन की मौत हो जाती है इसी बीमारी के सिम्टम में। अब तक परिवार के 5 सदस्यों की मृत्यु हो गई। शंकर का बड़ा बेटा जो दिल्ली में रहता था, खबर पा करके वहाँ घर आता है और जो भी ज़रूरी रस्म रिवाज था वह पूरा करता है। कुछ दिन तक घर पे रहता है, उसके बाद वह दिल्ली के लिए रवाना होता है। जैसे दिल्ली पहुँचता है, उसमें भी इसी बीमारी के सिम्टम की शुरुआत होने लगती है। अब उसे यह पता होता है कि मेरे परिवार के और सदस्यों की जो मृत्यु हुई है इसी सिम्टम से हुई है, और वह डर से अपने आप को दिल्ली के एक हॉस्पिटल में एडमिट करा लेता है। गांव तक खबर पहुंचती है, हड़कंप मच जाता है कि अब तक इस बीमारी में परिवार के 5 सदस्य की मृत्यु हो गई थी। परिवार का इकलौता बचा बेटा भी इस बीमारी के चपेट में है। लोगों को लगता है कि अब इसकी बारी है। इधर इनके एक रिश्तेदार जो मातमपुरसी के लिए आए थे और कुछ दिन तक घर पे रुके थे, उनमें भी इसी बीमारी के सिम्टम की शुरुआत होने लगती है। उनका ड्राइवर जो साथ आया था वह भी उनके साथ 2-3 दिन तक घर पे रुका था। वह जैसे ही अपने गांव लौटता है, उसको भी इसी बीमारी के सिम्टम शुरू हो जाते हैं। वह भी अपने आप को किसी एक हॉस्पिटल में दाखिल करवा लेता है। इसके बाद यह सिलसिला यहीं तक नहीं रुकता है। इधर घर की बहू की मामी के हस्बैंड जो मातमपुरसी के लिए घर आए थे, उनमें भी इस बीमारी के सिम्टम शुरू होते हैं। वह भी अपने आप को एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। अब परिवार के 5 सदस्य की मृत्यु हो गई थी और परिवार के 4 करीबी लोग इसी बीमारी के चपेट में होते हैं। इधर बात यहीं तक नहीं रहती है, अब बात लोकल थाने तक पहुंचती है। पुलिस आती है, पुलिस मामले की छानबीन शुरू करती है। अब जब पुलिस लोगों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट को खंगालती है तो पोस्टमार्टम में नॉर्मल डेथ बताया जाता है, मल्टी ऑर्गन फेल्योर मृत्यु का कारण बताया जाता है। पुलिस का माथा घूमता है कि परिवार के 5 सदस्यों की मृत्यु हो गई और परिवार में इकलौती बची बहू जो है उसके माथे पर सिकन तक नहीं है, उसके आंख में आंसू तक नहीं है। रोना बिलखना तो दूर की बात है। लेकिन अब पुलिस भी तो आदमी ही होती है। अब वह बहू से पूछताछ करे तो कैसे करे? परिवार के 5 सदस्य की मृत्यु हो गई थी। अब लेकिन पुलिस को मामले की जांच करना था तो वह करती है। अब जब पुलिस इस पूरे मामले के तह तक जाती है तो वह जब पता करने लगती है तो उसे पता चलता है कि संघमित्रा जो परिवार की बहू थी वह कॉलेज में बीएससी एग्रीकल्चर कर रही थी और कॉलेज की टॉपर रह चुकी थी। अब पुलिस को लगता है कि एग्रीकल्चर में फसलों को बचाने के लिए कई तरीके के केमिकल्स यूज किए जाते हैं, कई तरीके के पॉइजन यूज किए जाते हैं फसलों की सुरक्षा के लिए, कीड़े मकोड़े से सुरक्षा के लिए। पुलिस को लगता है कि जब कुछ नहीं मिल रहा है, हो सकता है कि कहीं किसी को स्लो पॉइजन तो नहीं दिया गया है। दोस्तों एक बात बताना चाहते हैं कि पुलिस भी अब मॉडर्न हो चुकी है, लोगों की सोच से 2 कदम आगे रहती है। जहाँ तक लोगों की सोच नहीं पहुँचती है पुलिस की वहाँ तक सोच जाती है और पुलिस सभी को शक के निगाह से देखती है। जब कोई ऐसी घटना घटती है तो वह किसी को भी नहीं छोड़ती है, बहुत जल्दी किसी एक डिसीजन पे नहीं पहुँचती है, किसी एक को संदिग्ध नहीं मानती है, किसी एक को कातिल नहीं मान लेती है। जब तक वह किसी एक ठोस नतीजे पे नहीं पहुंचती है, जब तक वह बहुत सारे सबूत को नहीं जांच परख लेती है, तब तक वह किसी एक व्यक्ति को संदिग्ध नहीं मानती है और किसी को छोड़ती भी नहीं है। इधर इसके बाद जब पुलिस इसके तह तक जाती है और संघमित्रा से पूछताछ करती है, संघमित्रा इतने जल्दी टूटती नहीं है। लेकिन पुलिस जब अपना पुलिसिया रवैया अख्तियार करती है, रंगारंग कार्यक्रम शुरुआत करती है, तो संघमित्रा टूट जाती है। दरअसल दोस्तों मामला कुछ इस तरीके से था कि कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही संघमित्रा को शंकर कुम्हारे के बेटे रोशन से प्यार हो जाता है और वह रोशन से शादी कर लेती है। अब परिवार के लोग शादी के लिए राजी नहीं थे। संघमित्रा के माँ बाप इस शादी को लेकर के राजी नहीं होते हैं, लेकिन रोशन के परिवार के लोग राजी होते हैं तो दोनों शादी कर लेते हैं। अब संघमित्रा ब्याह करके जब घर आती है,
कुछ दिन तक सभी कुछ अच्छा रहता है, सब कुछ नॉर्मल चलता है, जैसे एक परिवार में सब कुछ अच्छा होता है। इधर इसके बाद ससुराल के लोग संघमित्रा को ताना देने लगते हैं, दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं। उसका पति रोशन भी उसे प्रताड़ित करने लगता है, उसे ताने देने लगता है। अब संघमित्रा का मन इन सब से भर जाता है। उसे लगने लगता है कि जिसके कारण मेरे माँ बाप सुसाइड कर लिए और मैं अपने माँ बाप अपने परिवार को छोड़ करके इनके घर आई, इनसे शादी की, वहीं पति मेरा साथ नहीं दे रहा है, मुझे प्रताड़ित कर रहा है। इन सब बातों को लेकर के संघमित्रा का मन इतना दुखी होता है कि वह बदला लेने के लिए सोचने लगती है। तभी वह अपने मामी से बात करती है। उसकी मामी की नज़र संघमित्रा के ज़मीन पर होती है कि इकलौती बची बेटी संघमित्रा है, अगर इसे मिला लेती हूँ तो इसके बाद जो ज़मीनें बचेंगी, पूरे प्लान के बाद अगर प्लान सक्सेस होता है तो कहीं ना कहीं मुझे भी कुछ जायदाद मिलेगी। अब पूरा प्लान तैयार किया जाता है। एक खास किस्म का जहर, जो एक रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन जहर होता है। दोस्तों, मैं इसका नाम इसलिए भी नहीं बताना चाहूँगा कि समाज में कुछ ऐसे सोच के लोग भी रहते हैं जो इसका उपयोग कर सकते हैं, तो यह समाज के लिए खतरा है, इसलिए मैं इसका नाम नहीं बताऊंगा। लेकिन इसके बारे में आप सभी को बता दूं कि साइंस में इसे साइलेंट किलर के नाम से जानते हैं और यह एक स्लो पॉइजन होता है जिसे किसी को देने पे तत्काल किसी की मृत्यु नहीं होती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद मल्टी आर्गन फेल्योर से लोगों की मौत होती है। और यह रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन पॉइजन है जिसका अपना न कोई स्वाद है, न कोई अपना रंग है, न कोई अपना गंध है। किसी चीज़ में मिला दिया जाता है तो उसी का स्वाद, रंग और गंध को अख्तियार कर लेता है, उसी में मिल जाता है। अब दोस्तों, इसको चुना जाता है, धीरे धीरे इसको दिया जाने लगता है। परिवार के इतने सदस्य इसी के चपेट में आकर के मौत के मुंह में समा जाते हैं। 5 लोगों की मृत्यु हो जाती है, बाकी के 4 लोग आज भी इलाजरत हैं। और डॉक्टर्स को जब इस जहर के बारे में पता चलता है तो उन सभी का उसी तरीके से इलाज किया जाता है, पॉइजन का एंटीडोज दिया जाता है। तो अभी बाकी बचे लोगों की स्थिति में सुधार है। बहू संघमित्रा का मामा जो हॉस्पिटल में भर्ती था, उसे डॉक्टर से कह कर के छोड़ देते हैं कि इसमें कोई भी पॉइजन का सिम्टम नहीं है या बहाने बना रहा है, तो उसे छोड़ देते हैं। पुलिस इस बात की भी जानकारी कर रही है, जांच कर रही है कि यह इस पूरे मामले में संघमित्रा, उसकी मामी के साथ कहीं उसका मामा भी तो शामिल नहीं है। पूरे इस मामले की जांच हो रही है। दोस्तों, देखिए कैसे एक बहू अपने ही परिवार के 5 सदस्यों के मौत का कारण बनती है। जब उसे इसका बुखार उतरता है तो इस पूरे मामले में एक ऐसे खौफनाक कहानी की साजिश रचती है। वह यह भी कर सकती थी कि अपने शादी को तोड़ सकती थी, किसी दूसरे से शादी कर लेती या डिवोर्स दे करके अपना एकाकी जीवन व्यतीत करती, जो है तो भी अब शांति से अपना जीवन गुजार सकती थी। लेकिन नहीं, उसने ऐसा किया, उसे ऐसा करना नहीं चाहिए था। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही किसी और कहानी में, तब तक के लिए राम राम, धन्यवाद।